अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। मिडल ईस्ट की जंग में अमेरिका और इजराइल अब थके थके महसूस हो रहे हैं। पहले वन साइड गेम थी, ईरान का आसमान खुला था, जब चाहे बॉम्ब डाल दो। अभी पिछले कुछ हफ्ते से और पिछले कुछ दिनों से अमेरिका का F-35, F-16 दो चार गिर गए। आज H-15 दो गिरा दी गए। रहने के देने पड़ गए हैं अमेरिका को। पर इंटरेस्टिंग बात ये है, आज तक जितने भी गिरे हैं वो अमेरिका के फ्लाइट युद्ध जहाज गिरे हैं। ईरान अगर अमेरिकन फ्लाइट को, युद्ध के जहाज को मार सकता है, गिरा सकता है, तो इजराइल के जहाज को समझ में नहीं आता ये भी क्या रहस्य है। अब एक दूसरे के न्यूक्लियर एसेट पे हमला कर रहे हैं। इजराइल के डियोना सिटी पे हमला हो गया। टेल अवीव को तो इन्होंने बहुत बुरा हाल किया है। जब से ईरान के नताशा प्लांट पे हमला किया है, तब से रसिया एक्टिव हो गया। चीन तो एक्टिव था। कहते हैं कि रसिया ने अपने 17 जहाज, कार्गो प्लेन होते हैं ना जो युद्ध का सामान ले जाते हैं वो, और S-400 की 4 यूनिट भेज दिए। तब से अमेरिका के जहाज गिर रहे हैं। मैंने बोला था कि एक भी अब्राहम लिंकन जैसा जहाज समंदर में गया, वहां से ये जंग किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। अब इतने हथियार ईरान को दे दिए। पहले तो इतना खूंखार था, इतनी टक्कर दे रहा था। अभी इतने हथियार रसिया ने दिए हैं, चाइना ने दिए हैं, तो बहुत दिन नहीं है दूर कि अमेरिका का कोई युद्ध का जहाज या उसके सपोर्ट वाला कोई युद्ध जहाज समंदर में डूब जाए ईरान के हमले से। फिर ये जंग किसी के कंट्रोल में रहने वाली नहीं है। ईरान का कहना ये है कि अब इस जंग का एंड हम इसी प्रकार करेंगे कि आगे मिडल ईस्ट में कोई ऐसी जंग ही ना हो, ऐसी नौबत ही ना आए कि कोई हम पे हमला करे। इधर इजराइल वो अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। 90 लाख यहूदी के सरवाइव के लिए वो 9 करोड़ ईरानी को खत्म करने पे तुला है। सबकी बुद्धि हैक हो गई। कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इसका अंत कहाँ होगा, ना ईरान को मालूम है, ना अमेरिका को मालूम है, ना इजराइल को मालूम। इनकी पोजीशन देख के यूरोप वाले भी डर गए नाटो वाले भी बोले यार तुम्हारा संभालो, हम नहीं आते इसमें। बता रहे हैं कि कुछ आ रहे हैं, ब्रिटेन कुछ देश आएंगे तो फंसेंगे। बुलाई है हमने कि ये जंग मिडल ईस्ट से यूरोप तक जाने वाली, परमात्मा ने बुलवाया है। हे परब्रह्म परमात्मा,
अभी ट्रम्प साहब ने 48 आवर्स की वार्निंग दे दी है, या हॉर्मुज को खुला करो, नहीं तो फिर हम कुछ ऐसा करेंगे। वो समझते नहीं है कि अब ईरानी जिहाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी आर्मी में 6 लाख सोल्जर है, 2 लाख IRGC के है, दूसरे भी बहुत है। और जो संस्कृति है ईरानियों की, बेसिक संस्कृति पर्शियन है। एक संस्कार है, एक जज्बा है उनके देश के लिए, क्योंकि वो बेसिकली मुस्लिम नहीं है, वो पर्शियन है। तो जो इनके संस्कार है, वो अपने राष्ट्र के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। कई लोग बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन देश हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो, किसी भी धर्म का प्रभाव आपके ऊपर बहुत टाइम नहीं टिकता। आप अपने मूलभूत प्रकृति की ओर जाते ही है, जाते ही है, जाते ही है। और यही हाल भारत में जो कन्वर्टेड मुस्लिम हुए हैं, उनका भी यही होना है। वो अपने बेसिक की ओर जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे ही। इसके लिए परमात्मा क्या लीला करते हैं वो भी देखो आप। ऐसे ही ईरानी अपने बेसिक की ओर जाएंगे कि मूल तो वो पर्शियन है, पारसी है। अपने राष्ट्र के लिए बहुत प्रेम है, बहुत जज्बा है, कलाकारी की भी वो है, आवदत भी बहुत है, ब्रेन भी बहुत है। उनको इस्लामिक के चश्मे से मत देखो, क्योंकि उनकी बेसिक संस्कृति पर्शियन है, ईरानी बेसिक पारसी है, अग्नि की पूजा करने वाले हैं। इजराइल और अमेरिका की जीत इधर आसान नहीं है। और जीत के चक्कर में वो लोग क्या क्या करेंगे वो देखो। अणुशस्त्र की नौबत आ जाएगी, तो ईरान के पास भी तो कुछ तो है। उसके साथ उत्तर कोरिया का साथ चीन के कहने से मिल गया, तो ईरान की मिसाइल कहाँ कहाँ जाएगी वो देखना आप। जिस प्रकार से यूक्रेन में रसिया को फंसाया है, चाइना को ताइवान और बहुत कुछ चाहिए। ये चीन और रसिया के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि ईरान की प्रजा और सेना लड़ना चाहते हैं, तो बस उनको तो मदद ही करना है। जो लोग मेरे नित्य संवाद सुनते हैं, भावी के ऐलान सुनते हैं, उनको मैंने बोला ही था। अब बात की गंभीरता को समझो। मैंने क्या बोला था कि 2 अप्रैल तक ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट। युद्ध में जो सबसे बड़े से बड़ा जो ब्लास्ट हो सकता है, तो ये 2 अप्रैल तक। फिर ये जंग बहुत चलेगी, मई 11 तक। कुछ दिन रुकेंगे, फिर चलेगी, कहीं न कहीं विश्व में चलती ही रहेगी। लेकिन ये जंग मई 11 तक मिडल ईस्ट में चली, तो ये जंग मिडल ईस्ट से यूरोप तक जाएगी, जाएगी, जाएगी। रशिया और चीन सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा सुना जा रहा है, दिख भी रहा है। तभी तो जाएगी। मई 11 तक युद्ध चलता ही रहना है, किसी भी प्रकार से। कम ज्यादा हो सकता है, यहाँ नहीं तो दूसरे विश्व के दूसरे कोई एंगल में। भारत सरकार भी एनर्जी से रिलेटेड इमरजेंसी मीटिंग कर रही है। वो भी समझ गए है कि जंग बहुत लंबी चलेगी। भारत के लोगों को LPG की फिक्र है, और दुनिया के लोग बॉम्ब शेल्टर रूम बना रहे हैं। ये सोच की फर्क है। भारत की सरकार, भारत के
वड़ा प्रधान, राष्ट्रपति, जितने भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां हैं और उनके जितने भी लोक नायक हैं, जितने भी आपके एरिया में जितने भी नेता हैं, धार्मिक गुरु है, सोशल पर्सनालिटी है, नेशनल पर्सनालिटी है, उन सबको आगे आके बॉम्ब शेल्टर बनाने की झुम्बेश उठानी चाहिए। क्योंकि जब भारत पे वॉर ठोकेंगे लोग, चीन, पाकिस्तान और उसके कुछ चमचों के साथ, आप ही देख लो आपकी सोसाइटी, आपके अपार्टमेंट कहाँ पे शेल्टर हो। बहुत दिक्कत आएगी शहरों में, क्योंकि टारगेट तो बड़े बड़े शहर ही होने वाले हैं, जहाँ जहाँ बड़े बड़े बिजनेस सेंटर है। और बॉम्ब सेंटर का अभी तक किसी भी सरकार ने सोचा नहीं। एलपीजी की फिक्र करते हैं, उससे ज्यादा बॉम्ब सेंटर बनाने की फिक्र करनी चाहिए। 2 साल पहले भी मैंने बोला था मैंने यही चैनल पे, 1-1.5 साल पहले, कि आपकी सोसाइटी में कॉमन प्लॉट है, उधर ऑफिस है सोसाइटी की, तो उधर एक ऐसा अंडरग्राउंड बॉम्ब सेंटर बनाना चाहिए। सोसाइटी के फंड से, हो सके तो फंड से कुछ पैसा कलेक्ट करके, और उधर सब ऐसी फैसिलिटी रखनी चाहिए कि आपकी सोसाइटी में जितने मेंबर्स हैं, कम से कम उनको एक टाइम खाना मिले, पानी पीने का मिले, और सब उधर आराम कर सके, सो सके। हम ये दिशा में, परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी तक दी है कि पहले रसिया यूक्रेन से चालू हुआ, अब मिडल ईस्ट से भी चालू हो गया, तब भी हम समझते नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। थोड़ी गैस की दिक्कतें पड़ती है तो विरोध पक्ष वाले भी इतने बेकार है, इनके पास चांस है लोगों के अंदर छा जाने का, लेकिन वही अपनी पुरानी स्टाइल, सरकार कहीं कमजोर पड़े तो उसका विरोध करो। ये लोग जितनी एलपीजी की शोर मचाते हैं ना, विरोध पक्ष वाले को, अगर राष्ट्र के लिए सच में उनके दिल में प्यार है और राष्ट्र की प्रजा के लिए उनको दिल में प्यार है, तो और अगर नसीब से अभी विरोध पक्ष में है, तो लोगों के भी जाना चाहिए, अपने प्रभाव से, अपने कार्य से ऐसे बॉम्ब सेंटर और आने वाली परिस्थिति के लिए जो भी प्लान भी है उसके लिए सज्ज करना चाहिए, तब आप लोगों में छाएंगे। लोगों तक पहुंचने का ये बेस्ट टाइम है, लोगों का दिल जीतने का, वो भी अच्छी तरह से, अच्छी बातें करके, अच्छा सच्चा रास्ता। क्योंकि इन फ्यूचर में भी आप तभी तो राष्ट्र कर पाओगे जब प्रजा होगी, प्रजा होती है तो राजा होता है। प्रजा ही नहीं रहोगी तो किस पे राज करो। ऑफिसर में बॉस होता है, साहब होता है, तभी होता है, उधर साथ में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। कोई कर्मचारी ना हो, प्यून तक ना हो, तो काहे का बॉस? टाई पैर के बैठा रहेगा, सिगरेट फूकता रहेगा, क्या करेगा? है? बिना प्रजा के राजा नहीं होता। अभी राजाओं के पास, जिसके पास जन सेवा का मन है, शासन में नहीं है फिर भी बहुत कुछ करना चाहते हैं प्रजा के लिए, तो अभी बहुत बेस्ट टाइम है। आपके एरिया में ऐसी जन जागृति कराइए, शेल्टर रूम बनवाइए, प्लान बी के हिसाब से सब कार्य, वो हैंडपंप डलवाइए, बिजली नहीं हो तो क्या, सब ऐसी दिशा में कार्य कीजिए। जंग होनी ही है, उसको कोई नहीं टाल सकता, समय उसको आगे पीछे करता है।
तो ऐसा मत समझना कि नहीं होगा। हम विश्व युद्ध में ही है। जब फाइनली जंग हमारे घर तक आएगी तब समझोगे, हाँ पहले यूक्रेन रशिया का हुआ, फिर मिडल ईस्ट में हुआ, अब हमारे देश भी आया, अब विश्व युद्ध है? ऐसी छोटी सोच मत रखो। दूर का देख सके ऐसी संजय दृष्टि को विकसाओ, और जो दूर का सोच सकेगा वो ही आगे आने वाले समय में खुद सरवाइव करेगा, अपने परिवार को भी सरवाइव करेगा। 150 करोड़ की आबादी है अपने देश की। सरकार किस किस की फिक्र कर पाएगी, किस किस को संभालेगी? सोचो। ये 8-10 करोड़ वाले, 20-25 करोड़ वाले नहीं संभाल सकते, हमारी गवर्नमेंट कैसे संभाले? सरकार पे बोझ नहीं बनना है। सरकार तो बात छोड़ो, ये देश पे बोझ नहीं बनना है। सरकार को आप पराया समझ दो, कि पराई है वो, सरकार को छोड़ दो। राष्ट्र तो तुम्हारा है, सरकारें तो आती है जाती रहती है, तो ये राष्ट्र के ऊपर हमें बोझ नहीं बनना है। वो दिशा में आप सज्ज होइए और सबको सज्ज कीजिए। जो भी जन सेवक है, वेल नोन पर्सनालिटी है, पब्लिक में जो पॉपुलर है, चाहे छोटा सा छोटा सर, ये सब पार्टी, कि रशिया यूक्रेन की वॉर, कि चाहे मिडल ईस्ट की वॉर, अब ये सभी वॉर राष्ट्र की अस्तित्व की जंग हो जाने वाली है, हो गई है। सभ्यता के अस्तित्व की जंग हो गई है, संस्कृति के अस्तित्व की जंग हो गई है, अपने अपने निज धर्म के अस्तित्व की जंग हो गई है। अब इसमें मैंने बोला था विश्व ने कि ये 3 धर्म जो अभी मिडल ईस्ट में सक्रिय है, ईसा, मूसा और यहूदी, इसमें से 2 खत्म नहीं होगा तब तक ये जंग खत्म नहीं होने वाली, तब तक विश्व युद्ध भी खत्म होने वाला नहीं। ऐसे देखे तो विश्व के 3 मुख्य धर्म है, ईसा, मूसा और हिंदू, सबसे लार्जेस्ट पार्टी। इनमें से ईसा, मूसा और यहूदी का मिडल ईस्ट में फैसला हो जाएगा। तभी तो बोला है परमात्मा ने, आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना। और बाकी जो भी है नास्तिक लोग बचेंगे, जो भी मूसा बचेंगे, हमसे अथराएंगे पूरा उनका भी पिक्चर। फिर बचेगा केवल सनातनी, और सनातन की सोच रखने वाले, चाहे वो यहूदी होगा, चाहे वो ईसाई होगा, चाहे वो मुस्लिम होगा, सब सरवाइव करेंगे। सनातन की बेसिक सोच क्या है मैंने बता ही दिया है। किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को नुकसान मत करना। किसी पराये धर्म की माता बहनों, बच्चों को नुकसान मत करना। सर्वधर्म के लिए संभाव रखना, और जब तक तुझे पर खुद आक्रमण ना हो तब तक तू आक्रमण मत करना। सज्ज रहना, शस्त्र सरंजाम सभी प्रकार से सज्ज रहने, वो हमेशा सज्ज रहते हैं। देखा है ने, असुर ही पहली बार वार करते हैं। रावण ही भगवान राम की सीता मैया को उठा गया, तो राम ने तो कितनी बार समझाया, हनुमान जी को भेजा, नहीं समझा तो हनुमान जी ने लंका जला दी, पूरा वही खत्म कर देते, लेकिन अपने मालिक की भी इज्जत रखनी थी, क्योंकि वो भी तो शिव के अंश थे, चाहते तो वो अकेला ही खत्म कर। और बताया भी, मैं इतना अकेला बाहर हूं तो वो आएगा तो क्या करेगा।
चाहते तो राम की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतने हनुमान जी शक्तिशाली हैं, स्वयं शिव के अंश है, महादेव के अंश, फिर भी नहीं समझा। लेकिन असुर ही पहले वार करते हैं। तो हमें देवत्व रखना है, सज रखना है राम की तरह। और दुश्मन जब आए तो हमला भी करना है हमें। हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, हमारे परिवार की रक्षा भी करनी। कायर नहीं बनना है, सज्ज रहना, लेकिन अधर्म नहीं करना है। किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं तो आप हमला मत करना जाना, मंदिर मस्जिद तोड़ने मत जाना, नहीं तो उसका सुदर्शन चक्र आपको स्पर्श कर जाएगा। कई लोग के कंफ्यूज है, पूछते हैं मुझे कि सर मार खाने का नहीं, मार खाने का नहीं बोला। आप जिस एरिया में रहे उधर कुछ भी मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्ची हो या किसी भी धर्म के हो, आपसे छोटे हो, कम हो, वो आपके साथ शांति से रह रहे हैं तो आप उसको क्यों नुकसान करने। युद्ध के मैदान में आप उतरे हो तो बात अलग है, अधर्म से दूर रहना है, लेकिन धर्म की रक्षा भी करनी, अपनी रक्षा भी करनी, तो ये बहुत बारीकाई है। तो सोच विचार के कोई भी कर्म करे, नहीं तो फिर कर्म के चक्कर में फंसोगे, सुदर्शन के चक्कर में आ जाओगे। संजय दोस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार से गुरुदेव दत्त। एलपीजी की नहीं, बॉम्ब शेल्टर की फिक्र कीजिए। खाना तो गैस पे नहीं, चूल्हा पे भी बन जाएगा। बॉम्ब शेल्टर नहीं हुआ तो ईरानियों की, गाजा वालों की और इजराइल वालों की क्या हालत हो रही है वो आप देख लीजिए। श्री गुरुदेव दत्त।